हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं वही स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं अपने चैनल पर जो स्पीकिंग में यूज करते हैं। आज का जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है वह अकर टू। अकर टू का मतलब होता है किसी विचार का अचानक आना। अगर कोई विचार आपके दिमाग में अचानक आ जाता है तो वहाँ पे दोस्तों आप अकर टू का प्रयोग करिए। ठीक है, कैसे इसका सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाएगा? तो सबसे पहले आप लगाइए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बाद आप लगाइए अकर टू। अब अकर टू के बाद वहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखाना रहेगा। जैसे मेरे दिमाग में आ रहा तो मी हो जाएगा, तुम्हारे दिमाग में आ रहा तो यू हो जाएगा। ठीक है, उसके दिमाग में आ रहा अगर कोई लड़का तो हिम हो जाएगा, लड़की तो हर हो जाएगा। तो आपको इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल समझो। यहाँ पे दिया है यह आइडिया मेरे दिमाग में नहीं आया था। तो क्या हो जाएगा? यह आइडिया मेरे दिमाग में नहीं आया था, तो यह आइडिया हो जाएगा दिस आइडिया। फिर है यह टेंस देख के लग रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो नेगेटिव में डिड नॉट लगाते हैं, तो आप डिड नॉट लगा दीजिए, डिड नॉट। ठीक है, दिस आइडिया डिड नॉट मेरे दिमाग में, तो मेरे दिमाग में हो जाएगा अकर टू मी। अकर टू मी, तो मी का मतलब होता है मेरे दिमाग में, तो यह आइडिया मेरे दिमाग में नहीं आया था, दिस आइडिया डिड नॉट अकर टू मी। ठीक है, अगला जो सेंटेंस है दोस्तों, अगला जो हमारा सेंटेंस है देखो, पुलिस को बुलाना उसके विचार में नहीं आया था, तो हो जाएगा देयर हैड नॉट अकर्ड टू कॉल द पुलिस इन हिज माइंड, इन हिज माइंड। ठीक है, दूसरा है यह अचानक सो हो गया। तो जैसे कोई घटना अचानक घट जाए तो वहाँ पे भी अकर लगाते हैं लोग, अकर लगाते हैं। ठीक है, तो यह अचानक हो गया, तो यह के लिए आप दिस कर दीजिए। तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो अकर्ड माने लगा दीजिए, अकर्ड माने होने के लिए। ठीक है, अचानक के लिए आप सडनली लगा दीजिए, तो दिस अकर्ड सडनली, यह अचानक हो गया। ठीक है, दूसरा देखो, मैंने उम्मीद नहीं किया था फिर भी यह उसके साथ हो गया। तो मैंने उम्मीद नहीं किया था, आई डिड नॉट हो, मैंने उम्मीद नहीं किया था। हाउएवर फिर भी यह उसके साथ हो गया, तो दिस अकर्ड टू यू, दिस अकर्ड टू यू, जब उसके साथ दिया है आप, सॉरी आपके साथ हो गया, आपके साथ हो गया, तो दिस अकर्ड टू यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा जो अगला स्ट्रक्चर दोस्तों है, यह भी खूब स्पीकिंग में यूज किया जाता है। इसका नाम दोस्तों है, देखो यहाँ दिया है लिव, लिव अप टू। इसका मतलब होता है लिव अप टू का मतलब होता है उम्मीदों पर खरा उतरना। ठीक है, तो सबसे पहले आप लगाइए सब्जेक्ट, जैसा टेंस वैसा हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाइए लिव अप टू। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट लगाइए। तो यहाँ पे मोस्टली दोस्तों क्या होता है, लोग एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। यहाँ पे हमेशा जो आप देखोगे एक्सपेक्टेशन लगाते हैं इसके साथ। ठीक है, एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, लिव अप टू के बाद हमेशा एक्सपेक्टेशन लगाया जाता है। देखो एग्जाम्पल देखो तब समझ में आएगा। तुम मेरे अपेक्षा अपेक्षा पर खरा नहीं उतरते हो, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यू डोंट लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशन, तुम मेरे उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैं बहुत कोशिश किया खरा उतरने के लिए जो उन्होंने कहा था, तो क्या होना चाहिए इसका? देखो इसका हो जाएगा आई ट्राइड अ लॉट टू लिव अप टू वाट ही सेड, यानी कि मैंने बहुत कोशिश किया खरा उतरने का जो वह कहा था। देखो अगला जो सेंटेंस है, मैं अपनी बातों पर खरा नहीं उतरता हूँ क्योंकि मैं एक झूठा इंसान हूँ। क्या हो जाएगा? आई डोंट लिव अप टू माई टॉक्स, मैंने बातों पर, मैं अपनी बातों पर खरा नहीं उतरता हूँ, बिकॉज मैंने, क्योंकि आई एम अ लॉयर, मैं एक झूठा इंसान हूँ। वह अपनी माँ बाप की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ही डिडंट, नॉट, सॉरी ही डिड नॉट, ये डिडंट,
ही डिड नॉट लिव अप टू हिज पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस। ठीक है दोस्तों, तो आप इससे बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हो, आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो दिया आवर्स टू, इसका मतलब के विरुद्ध, के खिलाफ। कैसे यूज करोगे इसको, तो सबसे पहले आप लगाइए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाइए आप आवर्स टू के बाद यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाइए, फिर यहाँ पे नाउन लगाइए। अच्छा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है, आईएनजी फॉर्म। क्या होता है, आईएनजी फॉर्म होता है। जैसे अगर आपको बोलना है कि वह कोरोना वैक्सीन के खिलाफ है, तो वह कोरोना वैक्सीन के खिलाफ है, तो क्या हो जाएगा, ही इज आवर्स टू। ठीक है, अब यहाँ होने के दर्शा रहा, तो होने के लिए आप गेटिंग करिए वैक्सीनेटेड, वह कोरोना वैक्सीन के खिलाफ है। दूसरा देखो, वह तुम्हारे खिलाफ है, तो यहाँ पे ही हो जाएगा, ही के बाद देखो यहाँ पे इज उड़ा दिया है, तो आप इज लगाइए, ही इज आवर्स टू यू, वह तुम्हारे खिलाफ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैं घूस देने के खिलाफ हूँ, तो आई एम आवर्स टू गिविंग ब्राइब्स। ब्राइब्स माने घूस होता है, तो मैं घूस देने के खिलाफ हूँ, तो हो जाएगा आई एम आवर्स टू गिविंग ब्राइब्स। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। उसे तुमसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ही इज अवर्स टू टॉकिंग टू यू। तो इसका मतलब तो ये निकल रहा है आपके खिलाफ बात करने के, आप खिलाफ है। देखो, तुम मेरे विरुद्ध काम करते हो, तो यू डू वर्क अवर्स टू मी, तुम मेरे विरुद्ध काम करते हो। ठीक दोस्तों, तो बस इस वीडियो में यहीं तक है।